आइडियाज एंड इनसाइट्स ब्रॉडनिंग द होराइजन हमारा अगला सेक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइंड्स प्रीवियसली अनडिटेक्टेड हिस्टोरिकल क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। राइट, आइए देखते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज, उसके एक्सट्रीम्स, उनको लेकर के क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। So there are over 30,000 weather stations in the world measuring temperature, precipitation and other indicators often on a daily basis। तो दुनिया भर में 30,000 से ज़्यादा वेदर स्टेशंस हैं जो कि टेम्परेचर मेजर करते हैं, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश कहाँ होगी, कितनी होगी, और बाकी के इंडिकेटर्स हैं डेली बेसिस पे। That's a massive amount of data for climate researchers to compile and analyze to produce the monthly and annual global and regional temperatures, especially that make the news। तो वही है कि भाई इतने अमाउंट ऑफ डेटा का जो को आप कंपाइल कैसे करोगे और एनालाइज कैसे करोगे, बिकॉज डेटा या इंफॉर्मेशन होने से सिर्फ पॉइंट नहीं है, उस डेटा इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर पाना, एनालाइज कर पाना, एसिमुलेट कर पाना, ट्रेंड्स को निकाल पाना, ये बड़ा काम होता है। इसीलिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बड़ा फ़र्क होता है। हम में से बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के लिए कंफ्यूज कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो वो बड़ा काम है to produce the monthly and annual global and regional temperatures that make the news, जिसके बारे में चर्चा हो। Now researchers have unleashed artificial intelligence on these data sets to analyze temperature extremes in Europe, finding excellent agreement compared to existing results, right? दैट यूज ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी अब एआई का इस्तेमाल जब किया गया इन डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो कि एक एक्सेलेंट अग्रीमेंट नज़र आई जो ट्रेडिशनल मेथड से डेटा को एनालाइज कर रहे थे और जो एआई से उन्होंने डेटा को एनालाइज किया, दोनों में सिमिलैरिटी है। एंड एज वेल हैव अनकवर्ड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स नॉट प्रीवियसली नोन। और एआई ने वो भी बता दिया जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स थी जो हमें नहीं पता थी। एक्सट्रीम्स आप समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा तापमान का बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा तापमान का गिर जाना। जैसे वो नॉर्वे के पास कौन सा एक आइलैंड है जो जहाँ पे वो एक वॉल्ट बनाया गया है, इसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो बीज हैं, मतलब पौधों के, वो सुरक्षित रखे गए हैं वहाँ पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस? बिल्कुल आर्कटिक रीजन में है वो, और वो वॉल्ट वहीं वहीं पे बना हुआ है। तो वो उसको डूम्सडे वॉल्ट कहते हैं एक्चुअली, कि जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हैं मान लो वॉर हो गया युद्ध के कारण या एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, तो जब पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो लेंगे, तब भी वहाँ पे सभी के बीज सुरक्षित रहेंगे, धरती पे फिर से हरियाली आएगी। इतना इंसान ने सोच लिया है। कितने खतरनाक लोग हैं हम, तो अपना अंत पहले ही देख लिया है। एनीवे, तो वही चीज़ है कि बहुत कुछ है जो हमें शायद ना भी पता हो, तो वो भी एआई के जरिए पता लग रहा है। विद द वर्ल्ड्स क्लाइमेट चेंजिंग रैपिडली, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम्स आर चेंजिंग, सो प्लानर्स कैन अडेप्ट टू द एक्सट्रीम्स हियर एंड नाउ टू व्हाट इज कमिंग। तो वही चीज़ है कि भाई दुनिया की जो क्लाइमेट है बहुत तेज़ी से बदल रही है, और इसीलिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम्स आर चेंजिंग। तो टेम्परेचर का पैटर्न, बारिश का पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है, सो दैट कि जो प्लानर्स हैं वो अडेप्ट कर पाएँ एक्सट्रीम्स के साथ, हियर नाउ एंड टू व्हाट इज कमिंग, जो अभी है और साथ ही साथ जो आ सकता है आगे। इट इज़ रेनिंग हैवियर इन सम रीजन्स नाउ फॉर आउटसाइड द हिस्टोरिकल क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू अ 2021 पेपर इन नेचर। सो नेचर मैगजीन है, तो इट इज़ रेनिंग हैवियर सम रीजन्स, कुछ जगहों पे ज़्यादा बारिश हो रही है। फार आउटसाइड द हिस्टोरिकल क्लाइमेट, मतलब जो हिस्टोरिकल क्लाइमेट उस क्षेत्र का रहा है उसके लिमिट्स के बहुत बियॉन्ड, यानी जितनी होती थी उससे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हीट एक्सट्रीम्स आर अप एज वेल, तो वही है कि बारिश भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है। मोर देन 30% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया नाउ सीज मंथली टेम्परेचर अबव द 2 सिग्मा स्टैटिस्टिकल लेवल इन एनी गिवन ईयर, अप फ्रॉम अबाउट 1% इन 1950। राइट, तो यहाँ पे 2 सिग्मा स्टैटिस्टिकल लेवल पे किसी भी साल में आप देख लें टेम्परेचर इस गति से बढ़ रहा है। A significant problem in the analysis of historical temperature averages is the lack of data for some weather stations, especially in the first half of last century। तो वो एक बड़ी समस्या है। एक significant problem in the analysis of historical temperature averages is the lack। अब अगेन देखो, इस verb is के लिए subject है significant problem, तो क्योंकि मतलब 1950 के पहले का डेटा हमारे पास नहीं है, फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी, बिकॉज जब आप एक पैटर्न कोलेट करेंगे तो वहाँ पे डेटा पूरा चाहिए।
A manned weather station may have gone unmonitored for years if it is damaged. मान लो एक मैंड वेदर स्टेशन है, वो अनमॉनिटर्ड हो सकता है फॉर ईयर्स इफ इट इज डैमेज्ड, इफ इट्स कीपर मूव्ड और डाइड। तो किसी वेदर स्टेशन पे कोई व्यक्ति बैठा हो, तूफान उफान आए, मान लो उसकी मौत ही हो जाए, तो कोई है ही नहीं वहां पे देखने के लिए, वो अनमॉनिटर्ड है। इफ इट स्टॉप्ड एंड वॉज नॉट इमीडिएटली रिप्लेस्ड और मे बी नेवर रिप्लेस्ड, राइट। तो ये सारी संभावनाएं हैं वहां पे। न्यू स्टेशन टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कोरिलेटेड टू प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड लार्ज एरियाज इन अफ्रीका एंड द पोल्स ऑफर स्कैंड इंफॉर्मेशन। वही है, ये एरियाज के अफ्रीका के बड़े इलाके और जो पोल्स का एरिया है, मतलब आप खुद ही देख लो आर्कटिक और एंटार्क्टिक का ही डायनेमिक्स कितना अलग है। आपको अंटार्कटिका में पेंगुइन मिलते हैं, लेकिन आर्कटिक रीजन में आपको बेयर मिलते हैं, भालू मिलते हैं, एंड नॉट द वाइस वर्सा, जबकि दोनों बर्फीले क्षेत्र हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, इफ एनी। आ जाइए सवालों की तरफ चलते हैं। थोड़ा डरावना सा नहीं था? डरावना इन्फॉर्मेशन, डराने वाली इन्फॉर्मेशन। आ जाओ। What is the major advantage of using artificial intelligence for analyzing climate data as suggested in the article? AI reduces the need for historical data sets. AI uncovers previously unknown climate extremes while confirming existing data. AI eliminates the need for weather stations in remote areas. AI focuses exclusively on temperature data rather than precipitation. बताइए जी। तो सीधे तौर पे पहले का आंसर बी है, अनकवर। जो अभी तक कवर्ड थी उसको अनकवर किया, जो अननोन क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं, जबकि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको भी वो कंफर्म कर रहा है। अभी हमने देखा एक्सेलेंट अग्रीमेंट का इस्तेमाल हुआ था, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसके साथ पूरा मैच कर रहा है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ट्रैक चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल? टू रिप्लेस आउटडेटेड वेदर स्टेशंस विद एडवांस टेक्नोलॉजी, टू एनालाइज हिस्टोरिकल वेदर ट्रेंड्स more accurately, to help planners adapt to current and future climate conditions, and to reduce the global land area experiencing extreme temperatures. So, to help planners adapt to current and future climate conditions. What is one major challenge in the analysis of historical temperature data? The proliferation of outdated weather stations. Proliferation का मतलब बहुत तेजी से बढ़ना. The absence of accurate data for many weather stations in earlier periods. AI's inability to handle incomplete data sets, and a lack of interest in correlating new station technologies to old data. So definitely this is B for Bangalore. पिछली सेंचुरी के फर्स्ट हाफ का डेटा नहीं हमारे पास ज़्यादा। What is the major limitation of weather stations in remote areas as outlined in the article? Their inability to measure precipitation accurately, the high cost of maintaining them in the 21st century, lack of continuous monitoring and incomplete data records, and their reliance on AI for data analysis. So definitely it is C, lack of continuous monitoring, जिसका जिक्र भी था। मान लो वो डेटा स्टेशन खराब हो गया और वहाँ पर जो इंसान बैठा हुआ था, ऑपरेटर बैठा हुआ था, उसकी मौत हो जाए, तो फिर वो वहाँ की मॉनिटरिंग ही पॉसिबल नहीं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रोवाइड्स अ सिनोनिम फॉर एक्सट्रीम एंड एंटोनिम फॉर स्कैरसिटी? एक्सट्रीम, लो, ऑर्डिनरी तो बिल्कुल बाहर हो गया, सिवियर और हार्श एक्सट्रीम हो गए। अब कमी का सिनोनिम है फ्यूनेस, तो बचाइए सिवियर एंड अबंडेंस, ये पेयरिंग सही है। स्कैरसिटी कमी है, अबंडेंस जो है वो भरपूरता है। स्कैर्स अमाउंट ऑफ समथिंग। हाँ जी, बुक के बारे में आपको जानकारी है, बाकी कोई भी जानकारी चाहिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं, जो हर स्लाइड पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि यहाँ पे मैसेज करते ही और अपना परिचय देते ही आपके पास से गूगल ड्राइव लिंक आ जाती है, जिसमें 25 किताबों की PDF है, जिससे आप अपनी रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आ जाइए अब चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। 5 वर्ड्स रोज की तरह, जिनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, मीनिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन आपको करना है, राइट। एबोमैसम, एटिंगल, कैलामिटी, क्रिसेंडो एंड फ्लिम फ्लैम, इनके क्या मतलब हैं ये आपको ढूंढने हैं। कैलामिटी आई थिंक एक आसान सा शब्द है, नेचुरल कैलामिटी। क्रिसेंडो भी सुना होगा, बट बाकी के 3 शब्द आपके लिए नए होंगे, लेकिन सभी शब्दों के बारे में ज्ञान दें। और अगली इन्फॉर्मेशन ये कि इस पर्टिकुलर सेशन की जो क्लास नोट है, साथ ही साथ वोकैब का नोट, ये सब आपको मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे। तो जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए। नोट्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ वहाँ पे होता है, क्विजेस, पोल्स, रीडिंग मटेरियल,
रूट वर्ड्स, वो सब कुछ वहाँ पे शेयरिंग होती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच. लेट्स कैच अप टुमारो एट द सेम टाइम, सेम चैनल. टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू वंस अगेन.